चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल नंबर 2, मॉडल सेट 2 किसका? बिहार बोर्ड का मैथ्स के लिए। क्या? मैथ्स के लिए। चलिए पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि एक शंकु है, शंकु की ऊंचाई दे दिया है। क्या दे दिया है? ऊंचाई। ऊंचाई मतलब क्या? h से डिनोट करते हैं हाइट, ठीक है। ऊंचाई दिया है कितना? 12 सेंटीमीटर। और त्रिज्या, त्रिज्या बोलते हैं r। रेडियस, त्रिज्या कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। तो हमको पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन बराबर क्या होता है। तो शंकु का जो आयतन होता है क्या होता है? शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। तो 1/3, और देखिए ऑप्शन में पाई में दिया है, जो आंसर दिया है ना पाई के रूप में दिया है, मतलब पाई का मान नहीं बैठाइए, पाई को पाई ही रहने दीजिए। और आर, आर हमारा रेडियस है कितना? 3 × 3, और एच हमारा कितना है? 12 सेंटीमीटर। सब क्या है? सेंटीमीटर में है। तो 3 से 3 गया, 12 तिया 36, 36 क्या हो जाएगा? पाई। हो गया। ऑप्शन नंबर कितना? सी। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि साइन π/3 का मान बताइए। तो पाई बराबर होना, देखिए पाई अगर फॉर्मूला के रूप में यूज किया जाए तो उसका कुछ अलग मतलब होता है, और 1 पाई बराबर होता है, 1 पाई बराबर होता है 180 डिग्री। क्या? ट्राइंगल, त्रिकोणमिति में 1 पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो साइन पाई यानी 180/3 यानी साइन कितना? काट देंगे तो 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन की मूल बिंदु से कोई, तीसरा क्वेश्चन है कि कह रहा है कि मूल बिंदु है ना, और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0,0, x भी 0, y भी 0। और दूसरी बिंदु है कोई जिसका मान क्या है? माइनस का 4 है, x 4 है और y है -5। बोल रहा है इसके बीच का दूरी निकालिए। तो मूल बिंदु से किसी भी पॉइंट का दूरी का फॉर्मूला क्या है? पहले तो दूरी सूत्र पता होना चाहिए, और फॉर्मूला निकालने के लिए डायरेक्ट क्या करते हैं? x² + y², क्योंकि x में 0 को घटाएं जोड़े कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, y में 0 को घटाए बढ़ाए उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो डायरेक्ट हम x² + y² कर देते हैं। x² मतलब क्या? 4 चौका 16, और y² मतलब -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर 25, √41। ऑप्शन नंबर सी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या है? किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई समान होती है। देखिए कोई वृत्त है ना, वृत्त में कोई एक बाह्य बिंदु स्थित है, कोई पॉइंट है, यहां से अधिकतम, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताइए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कोई एक बाहर का बिंदु दे देगा फिक्स और बोलेगा कि यहां से बताइए वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींचाए। जो स्पर्श रेखा किसको बोलेंगे? जो सिर्फ स्पर्श करते हुए जाए, ना कि प्रतिच्छेद करते हुए। ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये रेखा है तो इसको स्पर्श छू के निकल गया, और एक रेखा हुआ कि चीरते फाड़ते निकला। इसका क्या मतलब हुआ? जो कट करके गया उसको प्रतिच्छेदी रेखा, और जो स्पर्श रेखा चल गया उसको क्या? स्पर्श रेखा। तो किसी भी वृत्त पर बाह्य बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, खींची जा सकती है, अधिकतम से अधिकतम 2 ही, और दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर। अगर P है, ये A बिंदु ये B बिंदु, तो हमेशा PA बराबर कितना हो जाएगा? PB। किसी भी कंडीशन में आंधी आए तूफान आए, जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर, 4 का B समान होगा। बोल रहा है कि बिंदु कोई है A, B, और दूसरा बिंदु है -A, -B, है ना। दोनों के बीच का दूरी बताना है, तो दूरी सूत्र निकालना आना चाहिए। क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। चाहे तो आप x2 में से x1 को भी घटाएं, क्योंकि अल्टीमेट लास्ट में जब स्क्वायर करेंगे तो अगर अंदर में माइनस भी आया होगा ना तो वो प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसीलिए आप 1 में से 2 को घटा दीजिए, चाहे 2 में से 1 को घटा दीजिए, कोई फर्क
नहीं पड़ता है। तो x1 क्या है हमारा a, बोलिए x1 हम ये हुआ x1 y1, ये हुआ x2 y2। तो x1 हमारा a है माइनस और माइनस का a, तो ये प्लस हो जाएगा, बोलिए। अब y1 कितना है b और माइनस का प्लस b, अंदर क्या हो जाएगा 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का, तो 2a का होल स्क्वायर होगा तो 2 दूनी 4, a स्क्वायर 4b स्क्वायर होगा। जब 4, यह नहीं बुझा रहा, आगे देखिए, जब 4 हम कॉमन लेंगे रूट अंडर में तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, और 4 जब रूट के बाहर आएगा तो ये 2 के रूप में बाहर आ जाएगा, और रूट अंडर में क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस, ऑप्शन नंबर आंसर में है बी नंबर। मॉडल पेपर कर लीजिए तो आपका ऑब्जेक्टिव का जो है 50 आउट ऑफ 50 एकदम कंफर्म है, आ जाएगा। अगर ये 5 मॉडल पेपर दिया आराम से कर लीजिए तो 50 आउट ऑफ 50 कोई नहीं रोक सकता है। बात समझ में आया? अगर कॉन्सेप्ट नहीं है फिर भी आप मॉडल पेपर कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट भी साथ साथ देते चलते हैं। क्या बोल रहा है कि बिंदु 4 और 3 किस चतुर्थांश में है? तो चतुर्थांश जानने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति में इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, बोलिए। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। इसको बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, इसको बोलते हैं चौथा चतुर्थांश। यहाँ x भी प्लस में y भी प्लस में, यानी ये दोनों प्लस होता है। यहाँ क्या होता है x माइनस होता है और y प्लस होता है। यहाँ x भी माइनस और y भी माइनस, यहाँ x प्लस और y माइनस। यहाँ से क्वेश्चन जो है ना भर भर के आता है, भर भर के 4-5 क्वेश्चन तो आपको यही मिल जाएगा। कोई पॉइंट दे देगा, जैसे 4-3 दिया ना, अब बोला कि किस चतुर्थांश में बताइए, तो 4-3 मतलब 4 भी प्लस में है 3 भी प्लस में है, और ये कहाँ होता है जहाँ दोनों प्लस में हो, प्रथम चतुर्थांश में। तो ऑप्शन नंबर टिक कर दीजिए प्रथम, 6 का आंसर ए। इसी तरीके से मान लीजिए कि -4 -5 दे दे, तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा, किस चतुर्थांश में? तो ऑप्शन नंबर 3 क्वाड्रेंट में होगा जहां दोनों निगेटिव हो। क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है। क्या है? वृत्त की परिधि है, कितना है 44 सेंटीमीटर, है ना। और बोला कि वृत्त का व्यास बताइए, वृत्त का व्यास। तो देखिए परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, अगर परिधि निकालना है वृत्त का तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई गुने डी। जहां अगर सिर्फ व्यास दिया हो ना तो पाई गुने डी लिख दीजिए, और जहां त्रिज्या दिया हो वहां 2 पाई r। और व्यास जो है ना वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यही 2 गुना त्रिज्या यहाँ देखिए, तो ये भी क्या है व्यास है। तो यहाँ पहले ही वृत्त का व्यास निकालना है और परिधि दिया है, तो परिधि बराबर फॉर्मूला क्या होगा 2 पाई r नहीं लगाइए, पाई गुने डी लगाइए, क्योंकि व्यास निकालना है हमको। और यहाँ इसका परिधि कितना है 44 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? पाई का मान बैठाइए, कितना होता है 22/7 और गुने डी बराबर 44 सेंटीमीटर। 22 से काट देंगे तो 22 दूना 44, डी का मान हो जाएगा हमारा कितना 7 का गुना 2 से, तो कितना होगा 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी। वृत्त का परिधि का अनुपात क्या है? जैसे मान लो कि एक वृत्त है, वृत्त 1 और वृत्त 2, इसका परिधि का अनुपात कितना है 4:3। तो बोला कि उसकी त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। तो आप बताइए कि वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r। तो पहला वृत्त का जो त्रिज्या होगा वो r1 मान लेते हैं, क्योंकि 2 पाई तो दोनों में सेम है ना। यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई r2, इसका कितना है 4:3। अनुपात का मतलब बट्टे ना, 4:3। तो इसका किसका मान पूछा है त्रिज्या का अनुपात। तो देखो तो 2 पाई से तो 2 पाई खत्म हो जाएगा, यानी वृत्त की त्रिज्या का अनुपात वही होगा जो वृत्त के परिधि का अनुपात होगा। क्या बोले? जो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात वही होगा जो वृत्त के परिधि का अनुपात होगा। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 4:3। 9वां क्वेश्चन देखिए, x² - 5
क्या शून्यक बोल रहा है, बहुपद का क्वेश्चन है। शून्यक जब भी बोले ना तो चुपचाप, अगर सिर्फ चुपचाप बराबर कर दीजिए 0, या तो आप ऐसे समझिए कि x का कोई ऐसा मान बैठाइए जिस पर वो बहुपद क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखिए यहां से हम निकाल सकते हैं x स्क्वायर बराबर 5, और जब x का स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस के साथ क्या चलेगा, रूट। तो इसका मतलब है कि x का 2 शून्य क्या हो जाएगा, एक होगा √5 और एक होगा -√5। बोलिए कोई दिक्कत। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन पढ़ने का, पढ़े होइएगा, वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर होता है, जहां बोल रहा है कि भाज्य हमारा क्या है, a, और भाजक क्या है, b, और इसके लिए भाग के लिए होता है a बराबर BQ + R। ये जानते हैं यूक्लिड विभाजन पढ़ने का कहता है कि a बराबर BQ + R पर हमारा क्या कर दीजिए, भाग को बिठा दीजिए। ये सब निकालने का तरीका होता है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन से छोटा होगा क्या, R से छोटा या बराबर हो सकता है क्या, 0, यही ना होगा। ऑप्शन नंबर कितना,